तो कैसे है पब्लिक, मैं आपका दोस्त होस्ट विभू का फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल विभू टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे अनजान तरीकों के बारे में जिनसे आपके फोन, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट आसानी से हैक हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं, कोई मजाक नहीं है। तो भाइयों, जब कभी आप बाहर जाते हो अपना गैजेट लेके, जैसे मोबाइल है या लैपटॉप है या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप पर्सनल डेटा का यूज करने के लिए कैरी करते हो, ऐसे में अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो बहुत बार आप ऐसे बेहुदा और बचकाने काम कर देते हो जिससे कि आप अपनी प्राइवेसी लुटवा देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे मामूली तरीके जो आप अपनी रेगुलर जिंदगी में करते हो पर आप कभी सोचते नहीं उसके बारे में और आपका डेटा लुट जाता है। अगर हम बात करें अपनी पहली गलती के बारे में तो वो गलती है मैन इन मिडिल अटैक। सुनने में तो बड़ा अंग्रेजी लग रहा होगा कोई आदमी घुसंड मारेगा और छीन लेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैन इन मिडिल अटैक का मतलब ये है कि मान लो आप सपोज करो कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं बाहर घूमने गए हो, आप बैठे हुए हो, आपको लगी बहुत तेज भूख, आपको लगा यार भूख लग रही, कुछ तो मंगाया जाए। आपने क्या किया, डोमिनोज की वेबसाइट खोली और उससे ऑर्डर कर दिया और आपने बिना देखे और बिना समझे आपने ऑर्डर कर दिया। आपने सोचा भाई ऑर्डर हो गया, लेकिन ऐसे में बहुत बार क्या होता है कि आप बिना देखे जब कोई ऑर्डर करते हो या कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो जो हैकर्स होते हैं वो उस वेबसाइट की क्लोनिंग बना के वो वेबसाइट अपलोड कर देते हो। ऐसे में क्या होता है कि आप जो भी अपनी डिटेलिंग है फिल कर देते हो तो वो जो डिटेलिंग है वो एक्चुअल वेबसाइट में जाके उनकी हैकर की वेबसाइट में चली जाती है और वो आपकी डिटेलिंग को सेव कर लेते हैं और इन फ्यूचर आपके डेटा को चुराने के लिए या आपकी चीजों को, आपके रुपए को चुराने के लिए वो यूज करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इससे बचें कैसे, आप बोलेंगे यार इससे बचा कैसे जाए। इसका सिंपल तरीका यह है कि 2 इंसान जुड़वा तो हो सकते हैं, एक जैसे चेहरे के तो हो सकते हैं, पर उनके फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर कोई वेबसाइट है तो उसकी कभी भी दिखने में उसका यूआई तो सेम हो सकता है लेकिन जो उसका यूआरएल होगा वो कभी सेम नहीं होगा। तो ऐसे में आप हमेशा जब भी कोई वेबसाइट विजिट करें तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप जो वेबसाइट विजिट कर रहे हो एक्चुअली वो रियल में उसकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, या फिर उसमें HTTPS लगा है कि नहीं लगा है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी जिससे आप कोई भी मैन इन मिडिल अटैक वेबसाइट से बच सकते हो। तो ये थी पहली गलती जो अक्सर आप लोग करते हो। अगर हम बात करें अपने दूसरी गलती की तो वो है वाईफाई हैक। जी हाँ, वाईफाई हैक का मतलब समझे आप? नहीं समझ में आया तो मैं को समझाता हूँ कि वाईफाई हैक में क्या होता है भाई कि हमारी जनता है, हम लोग जो हैं वो हम लोग इतने ज्यादा फ्री के पीछे भागते हैं कि हम कहीं भी गए, हमको देखा फ्री वाईफाई तो हम जस्ट से क्लिक कर देते हैं। हमको लगता है यार फ्री वाईफाई मिल रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो फ्री वाईफाई है जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हैकर उसके पीछे ही छुप के बैठा होता है। लेकिन वो पहले से बैठा होता है, वो जानता है कि भाई फ्री वाईफाई, हमारी जो जनता है इतनी ज्यादा भूखी है फ्री वाईफाई की या फ्री चीजों की कि वो क्लिक कर देगी और अपनी डिटेलिंग और यूज करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे में क्या होता है कि जो हैकर होता है वो आपकी डिटेलिंग, जब आप फ्री वाईफाई यूज करते हो तो आपके मोबाइल को पूरा स्कैन कर सकता है, वो आपके पूरे मोबाइल की डेटा चुरा सकता है, आपके डेटा का मिसयूज कर सकता है। तो ये हमारी दूसरी गलती है जो अक्सर हम करते हैं। अमूमन कहीं भी जाके पब्लिक की प्लेस में जाके हम वाईफाई यूज करते हैं, वो फ्री वाईफाई कहीं लगा होता है, कभी हॉस्पिटल के पास लगा होता है, कभी मेट्रो के पास लगा होता है या कहीं कैफे के पास लगा होता है, तो हम वो फ्री वाईफाई यूज करने लगते हैं। लेकिन ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि वो वाईफाई तो फ्री यूज हो रहा है, लेकिन क्या पता उस वाईफाई से आपका कितना डेटा नुकसान हो रहा है, कितना ज्यादा आपको हार्म हो सकता है, ये हम भूल जाते हैं। अगर हम अपनी तीसरी गलती की बात करें तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल गलती नहीं है, पर ये भी एक गलती है जो हम लोग अमूमन करते हैं और ये गलती कहलाती है शोल्डर स्निफिंग। मतलब ये कि जैसे आप कभी एटीएम में जाते हो, आप एटीएम में जाते हो और वहां पर जाके आप कैश निकालते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि आप ये देखना भूल जाते हो कि भाई जो आपका एटीएम है एक्चुअल में वो वैसा ही एटीएम है जैसा कंपनी ने लगा रखा है, किसी बैंक ने लगा रखा है, या उसमें कुछ ये चेंज है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जो कार्ड रीडिंग वाली जगह होती है वहां पर अक्सर क्या करते हैं, वो एक डिवाइस लगा देते हैं जो आपके वो कार्ड को रीड कर लेती है, प्लस जो आपके जो नंबर डालने की जगह होती है उस जगह पर वो कैमरा फिट कर देते हैं जिससे कि आपकी कार्ड डालने पे आपकी कार्ड को रीड कर ले और जब आप उसका एटीएम पास डालो तो वो आपका एटीएम पिन कैप्चर कर ले। ऐसे में क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी जो डिटेलिंग है वो हैकर हैक कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये जो तीसरी गलती है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है और ये ऐसी गलती है जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो। और आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी वायरल जिसमें ऐसी शो होता है कि भाई ये देखो यही गलती हुई है, ऐसे यहाँ पे इस बैंक के एटीएम में ऐसी प्रॉब्लम है, इस बैंक में कैमरा लगा पाया गया, इस बैंक से लोगों के पैसे निकल गए, इस एटीएम से लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया। तो आपने आजकल ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी होंगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये 3 ऐसी गलतियां होती हैं जो अक्सर हम अपनी जिंदगी में करते हैं और हम अपने डेटा से, अपने पैसों से, अपनी बहुत एक्सपेंसिव चीजों से हाथ धो बैठते हैं। तो भाई इन चीजों को ध्यान रखें और बहुत ज्यादा केयरिंग रहे अपने डेटा के प्रति, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो
चोर हैं वो भी एडवांस होते जा रहे हैं। पहले लोग चोर फिजिकली चोरी का करते थे, लेकिन आज के लोग बैठे बैठे कंप्यूटर से लाखों करोड़ों अरबों रुपए चुरा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता लोगों को कि वो कैसे कहां से गायब हो गए। तो ऐसे में हमारी सुरक्षा हमारे हाथ ही है। किसी महान इंसान ने कहा है कि आज के वक्त का जो खजाना है वो कोई रुपया पैसा नहीं है, आज के वक्त का खजाना है डेटा। जी हाँ, जिस देश के पास दूसरे देश का डेटा है वो उस देश के साथ चाहे वो कर सकता है। इसी तरह अगर आपका कोई डेटा चुरा लेता है तो वो आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, आपको किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा सकता है। ऐसे में अपने डेटा की सुरक्षा खुद करें। और आज ये 3 मैंने तरीके बताए हैं, इनको हमेशा अपने ध्यान रखें जिससे कि आपके साथ कभी ऐसी कोई गलती ना हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।